कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमत तो हुई हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देना चाहती है, जबकि बाकी सहयोगी दलों को एक एक सीट देना चाहती है। आम आदमी पार्टी की मांग कुछ ऐसी है कि उन्हें 10 सीटें मिले, हर लोकसभा से एक सीट उनको मिले। इस तरह से वो प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि समझौता तभी मुमकिन है जब दोनों पक्षों को इसका फायदा हो। कल ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन उस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। उधर कांग्रेस ने 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और पहली लिस्ट आज रात को जारी कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। मजे की बात यह है कि हरियाणा में आप से गठबंधन की पहल खुद राहुल गांधी ने की थी। बावजूद इसके कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर कर रही है। समझौता लॉक नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन हुआ तो इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है, या फिर यह गठबंधन आपको दिल्ली में विधानसभा चुनाव साथ में लड़ता हुआ दिख सकता है। उधर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आपसे गठबंधन नहीं होना चाहिए। बाजवा ने कहा कि इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। यानी कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस में दो अलग अलग लाइंस चल रही हैं सोच की। एक शायद धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, गठबंधन होना चाहिए, इससे फायदा होगा और फ्यूचर पॉलिटिक्स में भी इससे फायदा होगा। ऐसा राहुल गांधी सोच रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन की बात को उन्हीं की तरफ से इनिशिएट किया गया था। लेकिन एक गठबंधन है जो अकेले चुनाव लड़ने पर सहमत है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, वो शामिल हैं। इधर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने आपसे गठबंधन को लेकर कहा क्या था, वो आप देखिए पहले जरा। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड। उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। और आज की हमारी ये डिबेट, देश का सवाल, किन सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि हरियाणा इस वक्त राजनीति का हॉटकेक है और सबकी नज़र इस बात पर है कि हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, और होता है तो फिर किस फॉर्मूले के तहत समझौता होगा। तो पहला सवाल यह है कि बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में बात क्यों नहीं बन पा रही है। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा। दूसरे सवाल एक नहीं, बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें यह भी है कि अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति क्यों नहीं बनी है, आपसे दूरी तो फिर गठबंधन क्यों जरूरी। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगला सवाल है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में एक राय क्यों नहीं बन पा रही है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में आते हैं तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। साथ लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में हमने देखा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला था कांग्रेस को, तो कांग्रेस के उम्मीदवार 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गए। मेयर इलेक्शन में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया था। तो इसलिए सवाल मैंने रखा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में साथ आते हैं तो क्या मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे, और सामने जो भी पार्टी है बीजेपी, क्या बीजेपी के लिए फिर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ मैं अपने पैनल को ओपन कर रहा हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त रमन मलिक जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विनीत पुनिया जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त साथ में हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और सैयद जवाद साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं विनीत जी के पास सबसे पहले चल रहा हूँ, रमन जी के पास में बाद में जाऊँगा। विनीत जी, अभी सीट बंटवारे को लेकर कहाँ तक बात पहुंची है, क्योंकि चुनाव तो अब हम देख ही रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ गया है, अब 1 महीने का वक्त रह गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारियां भी होती हैं, कहां तक पहुंची है बात। देखिए, आपने जब अपनी बात शुरू की उसमें आपने कहा कि बात क्यों नहीं बनी अभी तक। ये बात तो अभी बहुत ही, जैसा प्रभारी जी ने बोला, आपने भी बाइट भी दिखाया उनका जी जी, कि प्रिमिटिव स्टेज पे है बात। तो प्रीलिम्स स्टेज पे जो बात होती है तो अभी बात तो शुरू ही हुई है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी चर्चा में, संवाद में, विमर्श में और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचने में विश्वास करती है। तो
इसलिए ये, और दूसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी कि जो हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस चल ये रहा है, एक्चुअली सर आप पार्टी, मैं ये मैंने अपना चर्चा फैसला लेगी और आप कह रहे हैं ना कि अपने- चर्चा क्यों, चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं और पब्लिक डोमेन में यही बात है कि इस गठबंधन को राहुल गांधी जी की तरफ से इनिशिएट किया गया है, तो और बाकायदा एक 4 सदस्यीय कमेटी भी उनकी ओर से बनाई गई थी। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की चीज़ों को इनिशिएट करते हैं तो फिर इंटरेस्ट उसमें सबका रहता है। मुझे लगता है कि और इंटरेस्ट के साथ लोग काम भी करते हैं उस चीज़ को लेकर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पार्टी जिस तरह से काम करती है वो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन बात ये हो रही है कि हमने ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं हो सकती कि किसने शुरुआत की, कैसे की, कौन किसके पास गया, कौन किसके पास आया। वो सब हमारी आपसी चर्चा है जो हम कर लेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो इसलिए इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं है कि किसने शुरू की। बात महत्व इस बात का है कि हमारी मंशा क्या है। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट है, चाहे वो एक वोट भी हो, तो उसका बंटवारा ना हो। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि हम अपने सहयोगियों को साथ लेके चलें, उनका सम्मान करें और जहाँ जहाँ संभव है हम उनको साथ लेके चलें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी आकांक्षाएं रहती हैं, नेताओं की आकांक्षाएं रहती हैं, तो वो सब चीज़ों को सामंजस्य बिठाकर पार्टी आगे बढ़ती है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी काम करती है तो वो राष्ट्रीय स्तर का विजन रखती है, उसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व मिलता है कि स्टेट की लीडरशिप स्टेट का पर्सपेक्टिव देखती है, नेशनल लीडरशिप नेशनल पर्सपेक्टिव देखती है। तो सारी चीज़ों में तालमेल सामंजस्य बिठाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप ये निश्चित मानिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है। कल जो टिकटें बांटी हैं भारतीय जनता पार्टी में, इतना सिर फुटेबल हो रखा है, हर रोज मतलब इस्तीफे आ रहे हैं, मतलब हर रोज का मतलब हर घंटे इस्तीफे आ रहे हैं और इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। कोई मंत्री रिजाइन कर रहा है, एमएलए रिजाइन कर रहा है और पूरी तरह से बीजेपी आपकी कब आ रही है लिस्ट? उसके पास जनता का समर्थन नहीं है। विनीत जी, आपकी कब आ रही है लिस्ट? हमारी लिस्ट जल्दी आ जाएगी। मीटिंग चल रही है और आज ही मीटिंग चल रही है, तो हमारी लिस्ट की उम्मीद है कि आज आ जाए, नहीं तो कल तक आ जाएगी। ठीक है, मैं संजय राणा जी के पास चल रहा हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय राणा जी, राजनीति की जो गतिविधियां हैं उस पर वो बारीक नज़र रखते हैं। संजय जी, क्या बात इतनी सहज है जितना विनीत जी कह रहे हैं, या फिर अंदर कुछ और चर्चा है, कुछ और दिख रहा है इसमें? क्योंकि राजनीति में बहुत ऐसी चीज़ होती है जो दिखता है वो होता नहीं है, होता कुछ और असल में। बिल्कुल आपने सही कहा। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि अगर हरियाणा की राजनीति को देखें या कांग्रेस की राजनीति को देखें या आम आदमी पार्टी की राजनीति देखें, तो बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। क्योंकि पंजाब में बोलते हैं हम आपके हैं कौन, यहाँ पे हो रहा है कभी खुशी कभी गम वाला हाल है कि कभी हाँ कभी ना। देखिए, ऐसा है कि अगर कांग्रेस का लोकल जो नेतृत्व है जो हुड्डा जी के हाथ में है, और जो हुड्डा जी पूरा जो चुनाव है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो ड्राइविंग सीट पे जो हुड्डा साहब बैठे हुए हैं, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट वही कर रहे हैं वहाँ का। और जहां तक बात हो रही थी कि अलायंस होगा कि नहीं होगा, देखिए जो आम आदमी पार्टी है वो किसका वोट काटती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काटती है। उससे क्षति किसको होगी? नो डाउट कांग्रेस को होगी। अगर नेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो नो डाउट राहुल जी चाहते हैं कि जो 1% या 2% भी वोट कर रहा है कट रहा है वो ना कटे। लेकिन आप अलायंस प्रोस्पेक्टिव से ना जाके अगर हरियाणा की राजनीति के तौर पर देखेंगे तो वहां का जो नेतृत्व है वो हमें लगता है कि अलायंस में ना जाने से उनको ज्यादा फायदा होगा, अलायंस में जाने से उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए हुड्डा जी और बाकी जो वहाँ के लोकल गणमान्य नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा जो अस्तित्व में नहीं है पार्टी वहां पे, हो सकता है 1-2% वोट इधर उधर हो जाए, लेकिन इससे अलायंस करने से कम जो डिमांड है इनकी, एक लोकसभा यानी 10 विधानसभा सीटों की है। जो 10 विधानसभा सीटों कौन सी होंगी, कहां की होंगी, उस पर समीकरण बैठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में, तो हो सकता है वहां की सीटें मांगने के लिए कुछ ही मांग सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी से अलायंस करती है, हमें नहीं लगता कि फायदेमंद सौदा होगा
कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं आप देखिए, जब भी अलायंस करते हैं तो नुकसान किसका होता है? कांग्रेस का नुकसान होता है, कभी भी आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोटी नैया है और बड़ी नैया जो है, या नाव कह सकते हैं या शिप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी है। तो छोटी नाव का फायदा हमेशा बड़े के साथ होता है, बड़े का फायदा कभी छोटे के साथ नहीं होता है। तो अलायंस को अगर राहुल गांधी किस प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं वो तो उनका ज्ञानी बता सकता है, लेकिन राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव देखें, ये अलायंस का कोई औचित्य ठीक नहीं है। बनता। जनाधार ठीक है। जो आम आदमी पार्टी का वहां पे शून्य के बराबर है। ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन आम आदमी पार्टी से भी ले लेता हूं। नवीन गौर जी इस वक्त आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। आप मुझे बता पाएंगे अभी कि किस स्टेज पर चल रही है आपकी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर बातचीत, और कितने सीरियसली आप लोग इस गठबंधन को देख रहे हैं, और टारगेट क्या है इस गठबंधन के पीछे, इसकी बात चलने के पीछे? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक हैं और जितने पैनलिस्ट हैं उन सभी को भी नमस्कार जी। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की अगर बात करें, तो हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से हरियाणा प्रदेश की जनता नाराज है। तो हरियाणा में एक एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी लगभग सुनिश्चित है हरियाणा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें उसको सुनिश्चित और ज्यादा मजबूत करने के लिए पार्टियां किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, जहां तक गठबंधन की बात है, तो ये बेसिकली शीर्ष नेतृत्व का काम है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां कर रही थी, और जहां तक गठबंधन की बात है, आप लोगों को शीर्ष मैसेज नेता क्या मिला है केजरीवाल ऊपर की अगर बात पार्टी करें, की, आपकी सीनियर लीडरशिप से क्या मैसेज मिला है? कहाँ तैयारी रखी है, कितनी तैयारी रखी है? देखिए, अगर चुनाव लड़ने की तैयारियों की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आज भी हमारे कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। तो हमारी आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के लिए शीर्ष नेतृत्व में आजकल जो भी चर्चाएं हैं, हम भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, वो चर्चाएं भी अपनी जगह पे हैं। उसमें ऑफर्स आ रहे हैं 5 सीटों के, 7 सीटों के, 10 सीटों के, इतनी मांगी जा रही है, उतनी मांगी जा रही है। तो ये चर्चाएं भी साथ साथ हमें सुनने में आ रही हैं। परंतु इसमें शीर्ष नेतृत्व का अभी तक कोई भी आधिकारिक डिक्लेरेशन या आधिकारिक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि नहीं, लेकिन मुलाकातें तो हो रही हैं। राघव चड्ढा जी और बाबरिया जी के बीच बातचीत भी हो रही है, केसी वेणुगोपाल जी से भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो बातचीत तो हो रही है, तो बातचीत अगर पॉलिटिकली होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली साथ आगे बढ़ने के लिए ही होती है। हाँ, वो डिस्कशन प्रोसेस में है, वो मैं कह ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ ये भी है कि अभी तक जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, जब तक कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अग्रीमेंट सीटों के ऊपर, या कौन कौन सी नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी और कौन कौन सी सीट्स पर